यूपी से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, ठीक है, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण हो, जो भी है, चाहे आपको पहला किस्त मिल गया है सॉरी, पहला किस्त मिल गया या दूसरा किस्त, तो हर जितना भी आपका क्वेश्चन था, ठीक है, सभी को लेकर हम इस वीडियो में आपको बताने वाले। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका एक भी डॉट जो भी रहेगा उसको हम क्लियर करने का कोशिश किए। जितना कमेंट है सबको देखें, सभी लोगों का प्रॉब्लम देखें, इसके बाद ये वीडियो को हम बना रहे हैं, तो जो भी चीज है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले पीएम आवास योजना यूपी का जो है ताजा अपडेट क्या वो देख लेते हैं कि 1,20,000 से ज्यादा लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। ये चीज आपका कब बात था, 18 जनवरी को ही लेके खबर था, ठीक है, तभी से ही ये चीज चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हाल ही में 23-24 जनवरी 2026 के आसपास, ये 23-24 जनवरी यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन जो घोषणा हुआ था वो 18 को हुआ था और हम इस पे वीडियो भी बना दिए थे। 23-24 तक में अधिकतर लोगों को पैसा यहाँ मिल गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम के दौरान 2,09,421 लाभार्थियों के खाते में 2,094 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की है। ये ऑफिशियल डाटा दिखाया जा रहा है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं मिला है, ठीक है। ऑफिशियल डाटा आप देखने जाइएगा तो आपको पता चलेगा मिला है, लेकिन हाँ 50% लोगों को पैसा मिला भी है, ये भी नहीं बोल सकते आप नहीं मिला है। 50% लोगों को पैसा मिला है और 50% लोगों को पैसा नहीं भी मिला है, ठीक है। तो जिनको मिला है वो तो खुश हो रहे होंगे, आप बता दीजिए हाँ भाई आपको मिल गया। कि पॉइंट क्या, अगर किसी को मैसेज आया है तो सरकारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पैसे किस्तों में भेजा जा रहा है। तो अगर मैसेज आ गया है, बहुत लोगों को मैसेज आया पैसा नहीं आया, तो वो सरकारी प्रोसेस में चले गया है, जिसको आना था तुरंत आ गया और जिनको नहीं आना था उनका लेट लग रहा है, तो उनको भी कब मिलेगा इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो बहुत लोगों को 23 से 24 जनवरी तक में पैसा मिल गया था यूपी में। अब बात कर लेते कि 18 जनवरी की मैसेज और पहली किस्त का सच। जो 18 जनवरी को मैसेज बहुत लोगों का आना शुरू हो गया था, 18, 19, 20 को तो भर भर के मैसेज आया है। जिन लोगों को 18 जनवरी को मैसेज आया, लेकिन उनके जिलावार अपडेट इस प्रकार है, उनके लिए जिलावार का अपडेट इस प्रकार है। सबसे पहले बात कर लेते प्रयागराज का अपडेट जो है, तो प्रयागराज जैसे जिले में लगभग 7,000 लाभार्थियों को पहली किस्त देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहां के अधिकारी के अनुसार लाभार्थियों को पैसा 15 फरवरी 2026 के आसपास मिलना शुरू होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 15 फरवरी, जिन लोगों को पैसा अभी तक नहीं मिला था, एफटीओ बन गया, ये वो हो गया, तो 15 फरवरी तक के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। मिलेगा नहीं मिलेगा इसके बारे में आप बस वेट कर सकते हैं, मिलना रहता है। देखिए हम पहले भी बताए आपको, 1000 में से 100 लोगों को तो मिल ही जाता है। अब 900 लोगों को नहीं मिलता है तो वो लोग पागलों की तरह होने लगते हैं कि आप बोले थे पैसा नहीं मिला है, तो मिलता है, ठीक है, लेकिन सबको नहीं मिलता। ये चीज हमारे वीडियो में समझाते हैं, बार बार कितना समझाए। देखिए मऊ और अन्य जिले, मऊ जैसे जिलों में अभी 29 जनवरी को नए लाभार्थियों के स्वीकृति पत्र बांटे गए हैं। तो 29 जनवरी को स्वीकृति पत्र आपका बांटा गया है, कहाँ पे, मऊ जैसे जिले में, और भी जिले में बांटा ही गया होगा। पहला चीज तो ये हो गया। अब देखिए बहुत लोगों का रहता है कि ग्रामीण को लेके बहुत ज्यादा हमको कमेंट आता है कि बताओ भाई ये वो, तो हम आपके लिए आगे इसको भी लेके, देखिए वीडियो के अंत तक देखिएगा, इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा। ये नहीं कि वीडियो स्टार्ट करते कमेंट कर देते यूपी का बताओ भाई। आप वीडियो तो देखिए, इसलिए हमको कभी कभी मन आपका हम रिप्लाई नहीं करते। ग्रामीण अपडेट क्या है पहली किस्त को लेकर देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान प्रक्रिया का डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है, इसको डिजिटल बनाया गया और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, मतलब साफ सुथरा दिख जाए। तो सबसे पहले एफटीओ स्टेटस, अगर 18 तारीख को मैसेज आया और पैसा नहीं आया तो इसका मतलब है कि पैसा पीएमएफ स्टेज पे है, ठीक है, यहाँ पे है, आपका नाम मिसमैच हो सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं 18 तारीख को ग्रामीण का, तो बहुत कम लोगों का आया है मैसेज। जितना भी 18 तारीख को मैसेज आया सभी शहरी लोगों, 90% शहरी लोगों का आया था, अर्बन का, और 10% ग्रामीण। वो भी ग्रामीण को आया भी था या नहीं आया था उसके बारे में भी क्लियरली हर जगह नहीं बताया गया, कुछ कुछ वेबसाइट पे ही बताया गया है। तो तारीख को लेकर अगर बात करें, ग्रामीण लाभार्थियों का रुका हुआ पैसा 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच खाते में आने का 100% उम्मीद बताया जा रहा है। उम्मीद ही बताया जा रहा है, भले यहाँ 100% लिख दिया है, लिखने वाले को क्या लगा है वो तो लिख दिया है, लेकिन आपको बोला जा रहा है उम्मीद ही है, तो ये भी बात है। आगे बात कर लेते हैं शहरी को लेकर क्या अपडेट है। तो शहरी दूसरी और तीसरी किस्त, क्योंकि पहली किस्त तो बहुत लोगों को मिल गया था 18 से लेके 24 जनवरी के बीच में, ठीक है, 24 जनवरी के बीच में बहुत लोगों को पहली किस्त मिल गया था। अब जो है दूसरी और तीसरी किस्त को लेकर अपडेट जो है, देखिए शहरी आवास 2.0, जो लोग शहरी 2.0 योजना में हैं उन्हें कुल
2.5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। ये 2.5 लाख रुपया यहाँ पे दिया जा रहा है शहरी लोगों को। किस्त का निर्माण देखिए, पहली किस्त 50,000 मिलने के बाद दूसरी किस्त अब तब आती है जब मकान का काम आधा हो जाता है और जियो टैगिंग पोर्टल पर चढ़ जाता है। अंतिम किस्त फिर आपको इतना रुपया काम पूरे होने पर मिलता है। तो अभी आपको 1 लाख रुपए यहाँ पे थोड़ा गलती दिख रहा है, ठीक है। पहले आपको तो यहाँ शुरू में ही आपको 1 लाख रुपया दिया गया था, ठीक है। 1 लाख रुपया दिया गया, तो फिर आपको शायद 1 लाख देगा, फिर 50 देगा, ऐसे ही कुछ चलता है। लेकिन यहाँ पे 2.5 लाख रुपया बोला जा रहा है कि दिया जाता है। आगे देखिए, आगे आपका जो प्रॉब्लम रहता है कि पैसे नहीं आने पर क्या करें। अगर आपको पैसा नहीं आता है तो क्या आपको करना चाहिए। अगर मैसेज आने के 15 दिन बाद भी पैसा ना आए, क्योंकि मैसेज बहुत लोगों को 19 को आ गया था और आज को 30 जनवरी हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो देखिए, तो ये 3 चीज आपको बताना चाहिए इस वीडियो के थ्रू, तो हम बता रहे हैं। देखिए आपको क्या है, आधार एनपीसीआई लिंक। सबसे पहले आपको बैंक जाकर मैनेजर से पूछिए क्या आपका खाता एनपीसीआई में मैप है। एनपीसीआई में मैप है, बिना इसके सरकारी पैसा नहीं आएगा। अगर आपका एनपीसीआई में नहीं है तो आपका पैसा नहीं आएगा। केवाईसी को लेकर अगर बात करें तो अगर खाता होल्ड पर है तो तुरंत एक्टिव करवा लीजिए। बहुत लोगों का होल्ड पर भी रहता है, कुछ लोगों का कमेंट भी आता है कि पैसे नहीं आ रहे, तो आपका होल्ड पे भी रहता है। दूसरा चीज आपका देखिए, आवास सॉफ्ट स्टेटस। पीएम आवास की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, देखें कि आपका पैसा की तारीख या सेंड टू बैंक दिखाया जा रहा है या नहीं, तो किस तारीख को भेजा गया, ये सारा चीज आपको देखने के लिए बोला जा रहा है। अभी आपको एक बात बता देते हैं कि वेबसाइट अभी काम नहीं कर रहा है, तो आप इधर उधर भटकिए मत, इसका उसका कुछ नहीं होने वाला है। वेबसाइट ठीक होगा कुछ दिनों में, तभी आप देख सकिएगा। आगे बात कर लेते हैं कि मैसेज आने के बाद पैसा क्यों रुका है। जिन लोग बोलते हैं कि मैसेज आ गया फिर भी पैसा नहीं आया, तो बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा 20 को ही आया है, 15 दिन हो गया, ये वो, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे खोजें बहुत अच्छे से। अगर 18 जनवरी 2026 को मैसेज आ गया है तो इसका मतलब है सरकारी पोर्टल पर आपका एफटीओ जनरेट हो चुका है, मतलब फिक्स्ड है कि आपको पैसा तो आएगा। लेकिन पैसे न आने के 2 असली कारण यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले देखिए, बजट का मिलान। पीएम आवास में 60% पैसा जो होता है केंद्र का और 40% पैसा जो होता है यूपी सरकार का होता है। 18 जनवरी को केंद्र ने अपनी मंजूरी दे दी थी, केंद्र की तरफ से। तो आप देखिए आदित्य योगीनाथ जी आए, उन्होंने मंजूरी दे दिया, लेकिन यूपी सरकार के स्टेट शेयर, ठीक है, 40% रिलीज होने के देरी हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा बोला जा रहा है। तो उस दिन हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे आपको सरकारी जो यूपी का सरकार है वो पता नहीं केंद्र को लेके बात किए थे या अपना, तो यहाँ पे कुछ बजट को लेके लोचा चल रहा है। जब तक दोनों पैसे एक साथ नहीं मिलते हैं बैंक ट्रांसफर शुरू नहीं होती है। तो जितना पैसा मिल पाया था कि यहाँ स्टेट सरकार का और उनका केंद्र सरकार का, उतना तो बढ़ गया। अब फिर से जाके बजट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो क्लियर होने के बाद ही आप लोगों को पैसा आएगा। और एक चीज है पीएफएमएस वेरिफिकेशन। मैसेज आने के बाद बैंक का सिस्टम पीएफएमएस लाभार्थी के खाते की जांच करता है। इसमें कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगता है। तो जिनको 20 या 22 को आया था वो समझिए 5 फरवरी तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। देख लीजिए क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि आप इंतजार के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते। दूसरा एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके भी कोई फायदा नहीं होगा, जो भी अपडेट रहता है वो हम वीडियो में बता ही दे रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण डेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो डेट है, सबसे पहले 18 जनवरी 2026, इस दिन यूपी के लाखों लोगों को पहली और दूसरी किस्त का मैसेज भेजे गए हैं। पहली किस्त का तो सभी लोगों को, अक्सर लोगों को मैसेज भेजा गया था, उस दिन भर भर के हमको मैसेज भी आया था कहाँ पैसा आ गया। दूसरा डेट जो है 20 जनवरी से लेकर 28 जनवरी, जो कि पार हो चुका है। इस दौरान डाटा बैंक को भेजा गया है, ठीक है, वैलिडेट प्रोसेस के लिए। अभी तक वो वैलिडेट ही कर रहे हैं। कुछ लोगों का देखिए बैंक में प्रॉब्लम होने के कारण ही आपका पैसा नहीं आता, मैसेज आ गया पैसा नहीं आया, ये सब प्रॉब्लम के कारण। अब इसी को वेरीफाई करने के लिए वैलिडेट है या सही है गलत है, ये 20 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक चलता रहा। अब इसके बाद अगर बात करें आगे का, तो 1 फरवरी 2026, देखिए इस तारीख से बैंक खाते में पैसे क्रेडिट होना शुरू होने की पूरी संभावना है। यहाँ पे बोला जा रहा है 28 तक तो यही सब चला। अब बोला जा रहा है कि 1 फरवरी के बाद ही आप लोगों का है कि धीरे धीरे पैसा करके आना शुरू हो जाएगा। अब देख लीजिए जिसका पैसा अटक सकता है, किसका किसका पैसा अटक सकता है देख लीजिए। अगर मैसेज आ गया है पर पैसा नहीं आ रहा है तो सिर्फ 3 वजह से पैसा आपका नहीं आता है। तो सबसे पहले तो आपका आधार लिंक हो गया, ये चीज तो आप लोग जानते हैं कि आपको बैंक खाते से आधार लिंक रखना है। दूसरा इनएक्टिव अकाउंट, अगर खाता 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है तो भी नहीं आएगा। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट इशू, इसके कारण भी आपका पैसा नहीं आता है, मैसेज आ जाता है पैसा नहीं आता है।
अगर आपके बैंक खाते की लिमिट 50,000 या 1 लाख से कम है तो बड़ी किस्त जैसे 1,20,000 या 1.5 लाख रुपया जमा नहीं हो पाएगा। तो लिमिट भी आप जरूर जाके चेक कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बार अब फर्स्ट टाइम आपको हम बता रहे हैं क्योंकि 2-3 लोगों का देखे लिमिट के कारण भी रिजेक्ट हो गया था, तो ये चीज हमको बता देना काफी ज्यादा जरूरी था आप सभी के लिए। ठीक है, तो लिमिट देख लीजिएगा 50,000 का भी है और आना आपका 1 लाख का था, इसलिए आपको पैसा नहीं आया, वो घूम गया, तो लिमिट के कारण भी पैसे रिजेक्ट हो जा रहे हैं। अब देख लीजिए और एक चीज यहाँ पे कि अगर 18 जनवरी को मैसेज आया तो सरकारी रिकॉर्ड में आप पात्र हैं, पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो पैसा आएगा ही, बस 10 फरवरी 2026 तक का धैर्य रखिए। यहाँ पे बोला जा रहा है लास्ट आपको 10 फरवरी तक का वेट करने बोल रहा है। अगर तब पैसा ना आए तभी ब्लॉक या नगर निगम ऑफिस जाके संपर्क करें। तो यहाँ पे बोला अगर 10 फरवरी तक भी आपके पैसे नहीं आते तब आपको जाके नगर निगम या ब्लॉक जाके बात करना चाहिए। तो यूपी का सारा जो भी आपका प्रॉब्लम था वो सारा हम यहाँ पे बता दिए। ठीक है, जिसका मैसेज आ गया उनके लिए बोले 10 फरवरी तक वेट कर लीजिए, हम नहीं बोले, ऊपर से ही जैसा अपडेट देखने को मिल रहा है उसके द्वारा हम बोल रहे हैं। और लास्टली जिन लोगों का पैसा कब तक आएगा, तो लास्ट तो आपके लिए यही है कि आपको 31 मार्च तक आपको इंतजार करना ही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, पसंद आया, कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो हम यूपी वालों के लिए डेली वीडियो लेके आते रहेंगे। ठीक है, जिन स्टेट से हमको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उन स्टेट के बारे में बनाना तो मेरा फर्ज बनता है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।